दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है। 76,000 से ज्यादा लोग वायरस से हलाक हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में आज कोरोना के मरीजों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। 55 अफराद हलाक हो चुके, मगर खतरनाक बात यह है कि 3,000 से 4,000 तक का सफर पाकिस्तान ने महज 2 दिनों में तय किया है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या होगा। क्या पाकिस्तान टेस्ट ज्यादा करेगा ताकि चीजें बेहतर हों? आज इस हवाले से जफर मिर्जा साहब की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि हम 20,000 तक अपनी कैपेसिटी लेके जाएंगे रोजाना टेस्ट की। असद उमर साहब ने कहा 25,000 तक लेके जाएंगे। ये किस तरह मामला ठीक होगा? हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत मौजूद होंगे, यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब मौजूद होंगी। सबसे पहले सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अचानक 3,000 से जो 4,000 का सफ़र है हमने बड़ा तेज़ी से तय किया है 2 दिन के अंदर अंदर। आपको लग रहा है कोई स्पाइक आ रही है? जो दुनिया में ट्रेंड था हम कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे खुदा न खास्ता? देखिए शाहजेब, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस चीज़ का। ऑब्वियसली जो दुनिया में, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 से 4,000 हमने 2 दिन में किए और 1 से 1,000 में 27 दिन लगे थे, फिर अगले 1,000 में 7 दिन, फिर 5 दिन और अब 2 दिन में। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमें तैयारी वर्स्ट केस की करनी चाहिए। हमारी जो राइज है वो किसी और मुल्क से फ़र्क नहीं है। हाँ, नंबर्स कम इसलिए आ रहे हैं कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हमें कैपेसिटी नहीं है। हमसे सबसे ज़्यादा अग्रेसिव टेस्टिंग दुनिया में जर्मनी ने की है और जर्मनी के नंबर ऑफ टेस्ट से जो पॉजिटिव आए और हमारे वो तकरीबन बराबर हैं। तो इस अंदाजे से आप हिसाब लग सकते हैं कि अगर हम इतने टेस्ट करें तो शायद नंबर्स बहुत ज़्यादा हों। इसी वजह से मैं काफ़ी पहले से कह रहा हूँ कि जी हमें और स्ट्रिक्टर लॉकडाउन करना चाहिए, हमें पहले कर देना चाहिए था। इट्स टू लेट, लेकिन कहना तो ज़रूर चाहिए ना कि जी लॉकडाउन अगर 13 मार्च या 15 मार्च को हो जाता, जब पहली बार सिंध हुकूमत ने कहा था, और उस वक्त 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता तो शायद ये पोजीशन ना होती जो आज है। तो सब अगर ये बताएगा कि नंबर ऑफ टेस्ट कम क्यों हैं? बार बार कहा जा रहा है कि हमें टेस्ट ज़्यादा करने चाहिए, वो हो नहीं रहे हैं। 40,000 मुश्किल से 39,000 कुछ हमने टेस्ट किए हैं। क्या वजह है? और फेडरल गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि इस महीने के आखिर तक हम कोई 9 लाख तक की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे। अब 25,000 असद उमर साहब कह रहे हैं, 20,000 की भी बात की जा रही है पर डे कैपेसिटी की। अभी है हमारी कैपेसिटी बेहतर हो गई है टेस्ट करने की? मैंने मिर्जा साहब की 8-9 लाख वाली कैपेसिटी की बात नहीं सुनी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 22 से 2500 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है और हम इसको 5,000 तक इस वक्त जो पोजीशन है ले जाना चाहते हैं। मैंने आज भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स जो लैब्स हैं उनसे मीटिंग की थी और उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए कि दुनिया भर में यही पैटर्न रहा है कि लॉकडाउन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेस्टिंग और अग्रेसिव टेस्टिंग। हम ये आखिरी चीज़ में दो, हमारा लॉकडाउन भी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो इस वक्त मैंने बताया सिंध की कैपेसिटी की आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2200 से 2500 पर डे है और 5,000 पे ले जाने का प्लान है। लेकिन इस वक्त भी हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सक रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि जब तक हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ना हो कि हम अग्रेसिवली पीछे जा सके लोगों के मोहल्लों के जहाँ पे केसेस हमें मिले हैं, वो पूरे मोहल्लों को टेस्ट करें ताकि हम आइसोलेट कर सके लोगों को, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाफ हार्टेडली अगर करें। हाफ हार्टेडली तो मैं नहीं कहूँगा, गलत लफ्ज़ है, इसकी गलत इस्तेमाल है लफ्ज़ों का, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन अगर हम करें और हम वी रन शॉर्ट ऑफ किड्स एंड वी रन शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, तो मसला हो जाएगा उसमें। अब वो कह रहे हैं कि 20,000 पर डे की कैपेसिटी पर हम जाने वाले हैं और इस वक्त वो कह रहे हैं कि 6,584 हम पर डे कर रहे हैं, हालांकि वेबसाइट 3,088 बता रही है। मुनासिब होगा अगर 20,000 पर डे पाकिस्तान करना शुरू करता है और वहां से आगे बढ़ता है? देखिए, मेरी पर्सनली डॉक्टर साहब से कुछ दिन हुए बात नहीं हुई है। कल दोबारा मीटिंग है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और वो लोग हैं इन कांटेक्ट, बट अल्लाह करे कि हो जाए। मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेस्ट जो कि पिछले 24, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि पिछले 24 घंटों में पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट हुए हैं 3,000 टेस्ट हुए हमारे पास। तो इस वक्त ये है कैपेसिटी।
मतलब नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं اور ہم اب جو لاک ڈاؤن ہے اس کی تاریخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے پرماننٹ نہیں رہ سکتا لاک ڈاؤن اس وقت اس ملک میں جو غربت کا حال ہے وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں. اب آپ کو ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کو بڑھائیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں شاہزیب، میں کوئی فیصلہ یہ میرے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے لاک ڈاؤن بڑھا دیا. میں پہلے دن سے سارے لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے، جس میں ہیلتھ پروفیشنلز، لا انفورسمنٹ کے لوگ، میں نے کہا وہ ایوری بڈی اکراس دا بورڈ ان کو بٹھا کے اور فیصلہ کرتے ہیں اور تقریباً یونانیمس ہوتا ہے. اوبیسلی کچھ لوگ جو ہے ان کی رائے کچھ فرق ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، آپ نے درست کہا، آج میرے سے پرائیویٹ ہاسپٹلز والے ملنے آئے تھے. ایک تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان سب نے کمٹ کیا ہے کہ جی ہم حکومت سندھ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور اتنے حد تک کہا ہے کہ آپ ہمارے ہاسپٹلز اپنے ہاسپٹل سمجھیں، اور ایک پلان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ ہم ان کی کیپیسٹی کیسے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی سیف رہے اور ہمیں بھی یعنی لوگوں کو بھی فائدہ ہو اس کا. وہ ایک پورا پلان بن رہا ہے. اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے بڑا مجھے کہا تھا کہ جی آپ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کریں. میں نے کہا تھا جی میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے اکیلے کے یہ ڈیسیشن نہیں ہے. تو کچھ لوگ تو ناراض بھی ہو گئے میرے سے کہ نہیں جی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، یو پٹ یور فٹ ڈاؤن. تو یہ جنرل ہیلتھ پروفیشنلز کی تھاٹس ہیں، لیکن اگین ہر ایک سے صلاح مشورہ ہوگا. سب سے جو ہے ڈسکشن ہوگی، کوشش یہی کریں گے ایٹ لیسٹ سندھ کے لیول پہ ہم کنسنسس سے فیصلہ کریں. کچھ لوگ جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی آج کے دن، اور ان پہ سخت قدم ہم نے اٹھایا ہے، اور یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے یا کیا کرتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ اگین میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ جو ہم سب بیٹھتے ہیں ساتھ مل کے ان کا فیصلہ ہے. صاحب جیسا آپ نے کہا کہ پہلے سب نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کرایا ہے، سب نے یہ کہا کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرایا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی سب نے وہی کیا جو آپ نے کیا ہے. اور اگر آپ نے پہلے نہ کیا ہوتا تو شاید ملک کے حالات اور زیادہ خراب ہوتے، اور پھر وفاقی حکومت نے بھی مانا کہ لاک ڈاؤن کرنا لازمی تھا. تو آپ پہ جو اس وقت آپ کہہ رہے تنقید ہوئی، تو بعد میں آپ کو کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے کہ پنجاب اور کے پی نے پھر وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، ورنہ تو شاید صورتحال اور خراب ہو جاتی. تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ کو آن گراؤنڈ جو سچویشن دکھ رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اضافہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا کریں؟ میں شاہزیب بیکاز آف دا پاسٹ ایکسپیرینس میں اپنا کوئی ڈیفینیٹو رائے نہیں دینا چاہوں گا اس وقت، اس لیے کہ میں کل میٹنگ ہے پرائم منسٹر صاحب لے رہے ہیں جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، اس میں اپنی اوپینین دوں گا. اور میں کوشش یہی کروں گا، پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1 تاریخ کو جب اعلان کیا تو وہ اسد عمر صاحب نے کیا تھا کہ 14 تاریخ تک لاک ڈاؤن آگے جا رہا ہے. میں خود چاہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں لیڈ لے، آگے آئے، اور وہ اس کی سمجھے. جو میرا خیال ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو اگر سمجھتی ہے درست ہے تو فیصلہ کرے. تو میں خود کہہ کے میں نہیں کہوں گا، میں کل میٹنگ میں اپنی جو رائے ہے وہ دوں گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور پورے پاکستان کے لیے ایک فیصلہ آئے. ادروائز اینڈ آف دا ڈے اگر وہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے تو ہم شاید اگین جو ہمارے سندھ میں لوگ ہیں ان سب کی کنسنسس سے ہم فیصلہ کریں گے. سر مسئلہ پاکستانیوں کی جانوں کا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پہ تنقید ہوئی تو انڈر پریشر آ گئے ہیں آپ. نہیں، میں بالکل انڈر پریشر نہیں ہوں شاہزیب، میں بالکل انڈر پریشر نہیں ہوں. میں آپ کو جو میرا یہ نیریٹو جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بغیر کرٹیسزم کے سب لوگ اس بات کو مانیں. جیسے 1 تاریخ کو کہہ دیا تھا نا، ہم نے نہیں کہا تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ سے فیصلہ آیا تھا کہ 14 تک یہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کریں. یہ بھی فیصلہ تھا کہ اس کو اور سخت کریں. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا صحیح ہوگا. اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے اس پوری پینڈیمک کی جو ایکسپیرینس پوری دنیا میں رہا ہے، کہ جو فیصلہ کرنا ہے جلد کریں. جو سپیڈ سے کام کرتا ہے پرفیکشن کی طرف ہم نہ جائیں کہ جی اگر یہ لاک ڈاؤن ہوگا تو فلانی چیز کی فلانا کیا ہوگا. ان پرفیکشنز کی طرف ہم جائیں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے.
शाह साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आला सिंध के, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ़ टेस्ट हमने बहुत कम किए हैं, 3 से 4 हज़ार का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है, ऐसा ना हो कि हम स्पाइक कर जाएँ, मगर हमें पता कैसे चले क्योंकि हम बहुत कम टेस्ट कर रहे हैं। उनके बहुत कंसर्न हैं। जी मैं एग्री करता हूँ एक्चुअली उनके साथ, और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हमें टेस्ट ज़्यादा करने चाहिए। और आज मुझे नहीं मालूम आपने मेरी और असद उमर साहब की अपडेट सुनी है या नहीं, लेकिन उसमें मैंने ये ऐलान किया है कि हम आने वाले दिनों में तकरीबन 20,000 तक ले जाना चाहते हैं टेस्ट डेली। इस वक्त हम जो हैं वो तकरीबन 3,000 और 3,500 के दरमियान टेस्ट कर रहे हैं डेली। मतलब अब आप खुद कह रहे हैं 3 से 3,500, आपने जो ट्वीट किया है वो आप कह रहे हैं 6,584 हम तकरीबन डेली कर रहे हैं। 20,000 आपने ट्वीट में कहा है, वैसे 25,000 कह दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट नंबर ठीक है। जी मतलब ये है कि देखें इसमें वेरिएबल्स बहुत हैं, इसमें आप ये नहीं टू द लास्ट डिजिट आप फिगर कोई नहीं दे सकते कि हम इतनी तारीख तक कर लेंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें, किट्स की अवेलेबिलिटी, एचआर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका एक मीडियम होता है जिसमें आपने ट्रांसपोर्ट कर, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये इतना इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। लेकिन हमारा प्लान ये है 25 डेफिनेटली हम करना चाहते हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव जो हम फिगर दे रहे हैं वो 20, बट समवेयर बिटवीन 20,000 to 25,000। डॉक्टर साहब जो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड है, आपने सारी दुनिया में भी देखा है, चीज़ें कंट्रोल में हैं या आपको भी खदशा है कि खुदा ना खास्ता हम जिस ट्रेंड पे दुनिया गई थी उसी स्पाइक की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो अभी तक डिफरेंट प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हुई है, अगर उसको रखें आप सामने तो 2 ट्रेंड्स आपको नजर आते हैं। एक तो ये कि जहां तक तो केसेस के बढ़ने का पैटर्न है वो लगभग उसी पैटर्न पे जा रहा है। थोड़ा सा कम है लेकिन मतलब ट्रेजेक्टरी वही है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो डेथ्स का है ना जी, इंसिडेंट्स, वो रिलेटिवली उस जो प्रिडिक्टिव जो डेथ्स थी उससे काफी कम है। ये एक हौसला अफजा बात है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर जो चाइनीज़ एक्सपर्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले, उन्होंने कहा 28 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। 14 तारीख तक पाकिस्तान 21-22 दिन का पहले ही कर चुका होगा, पता नहीं उससे आगे 28 दिन की बात कर रहे हैं। आज वजीर आला सिंध से भी जो डॉक्टर्स मिले उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में इजाफा करें। आप क्या समझते हैं? देखें जी, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बेस्ड होती है ऑन द रियलिटी। थ्योरेटिकली ये जो सब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाइना से बेहतर लॉकडाउन और उसके असरात किसने देखे हैं, लेकिन जो रियलिटी है पाकिस्तान की वो ये है कि क्या आप इस तरह का लॉकडाउन जिस तरह का चाइना ने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर सकते हैं, और अगर कर लें तो उसे सस्टेन कर सकते हैं। आपके सामने ऑलरेडी लॉकडाउन का जो यानी जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको कई अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और ख़ास तौर पे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक एरियाज हैं उसके अंदर उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो कि आप तवक्को करते हैं। तो इसको जितना आप प्रोलॉन्ग करेंगे उतना उसमें कमी भी आती जाएगी। लिहाजा आपको अपने तनाजुर में रहते हुए, पाकिस्तान की हकीकतों को सामने रखते हुए आपको इम्प्रोवाइज्ड लॉकडाउन करना है ग्रेजुअली, ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, खास तौर पे गरीब लोग, वो भी पूरी कर सकें, और साथ साथ आपके ये इकदाम भी होते रहे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद। और साहिबा, एक दिन में 425 केसेस आए, आपको लग रहा है सिचुएशन कंट्रोल में है? कहीं हम तेजी से इजाफे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? पंजाब में 425 केसेस आए। नहीं शाह साहब, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये आप इसको अगर आप ब्रेकअप करें इसका, तो आप देखिए कि हमारे पास जो 1306 केसेस हैं वो केसेस हैं जो क्वारंटीन में जो लोग हैं और जो तबलीगी जमात वाले हैं। अब तबलीगी जमात में 539, ये सब कन्फाइंड लोग हैं, दीज आर पीपल हु आर अंडर क्वारंटीन।
तो मेरे लिए तो इट इज़ नॉट अ ह्यूज जंप। प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता है कि हमने अपने नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दिए हैं। अब हमारी कोई 2500 की कैपेसिटी हो गई है और नेचुरली हमने नंबर ऑफ़ टेस्ट भी बढ़ाने, और फिर उन लोगों के तो हमने ज़रूर करने हैं। जैसे हमारे पास 10,300 प्लस जो लोग हैं वो तबलीगी जमात के हैं, और जो अभी तक उनका इस वक्त लगभग परसेंटेज आ रहा है वो अबाउट 35% ऑफ देम आर कमिंग आउट पॉजिटिव। तो अगर 35% भी पॉजिटिव आए तो वी वुड बी एक्सपेक्टिंग अ जंप ऑफ 3,500 एटलीस्ट अमंग देम, जब तक कि मेरे पास नतीजा अभी जो मेरे पास अक्स हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और 539 इस वक्त केसेस हैं। तो मेरे लिए अभी एक ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप हो रहा है पंजाब के अंदर। एक तो वो लोग हैं जो क्वारंटीन के अंदर है, विच आर द मेजर नंबर, जिनमें मैंने आपको 13,006 बताए, और जो 2004 में बाकी लोग हैं उनमें जो हमारा अब एपी सेंटर्स बन रहे हैं या जो हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, एक तो लाहौर बन रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी तादाद हो गई है, तकरीबन 300 के लगभग पहुंच गई है। और अगर मैं कहूँ लाहौर डिवीज़न तो नेचुरली इसमें कोई 320 लोग बनते हैं। अब उसके बाद द नेक्स्ट बिग डिवीज़न इज़ गोइंग टू बी गुजरांवाला। गुजरांवाला डिवीज़न में अगर मैं सारे मरीज़ों को इकट्ठा करूं तो 175 हो गए हैं, और सबसे बड़ी तादाद जो है वो गुजरात के अंदर है। और इसी तरह रावलपिंडी के अंदर दैट इज़ द थर्ड एरिया जहां ज़्यादा लोग अब अंदर इसके जो वायरस आ रही है उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, जो तकरीबन पिंडी के अंदर 61 है, लेकिन अगर मैं जेहलम को इसमें शामिल करूं और अटक को करूं तो फिर कोई तकरीबन 52 बनते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये जो हमारा जीटी रोड का एरिया है, ये जीटी रोड के साथ साथ वायरस की कंसंट्रेशन हो रही है। ये वो इलाका है जहाँ बहुत सारे लोग सफ़र करके बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, एक्सपेट्रिएट्स एरिया के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी की तो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है। आउट ऑफ द टोटल देयर ओनली 48 पीपल जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं इसको अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए नहीं कहूँगी। ये अहम बात है। तो जो ज़रा चाइनीज़ एक्सपर्ट मिले उन्होंने वज़ीर आला को कहा कि 28 दिन का लॉकडाउन, इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए या ठीक है बस इसके बाद खुल जाना चाहिए? जी मेरा ख्याल है जी, जब हमारी डिस्कशन चाइनीज़ के साथ हुई थी तो उन्होंने कहा था एटलीस्ट 28 डे लॉकडाउन वुड बी बेनिफिशियल। तो हमारा तो लॉकडाउन आपको पता है 21 तारीख से शुरू हुआ है, 31 मार्च से। इट हैज़ बीन इन अ लॉकडाउन पोजीशन। तो उन्होंने कहा था कि 28 डेज़ पे आपको 28 दिन का जब लॉकडाउन होता है तो आपके सामने एक फिगर आनी शुरू हो जाती है, एक पोजीशन बननी शुरू हो जाती है। तो आपको पता है अभी तक तो 14 तारीख तक है, लेकिन अगर मैं उस दिन से भी 28 दिन गिनूंगी तो ये तकरीबन 16 तारीख बनती है, 16 अप्रैल। और क्योंकि हम हर रोज़ एवरी डे, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, उस मीटिंग के अंदर भी हमने बाकायदा ऑल फिगर्स पर डिस्कस, बाकायदा एनालिसिस हो रहे हैं हर चीज़ के, और प्रोजेक्शंस भी हो रही हैं बाकायदा कि जी हमारा इस वक्त ट्रजेक्ट्री किस तरह जा रही है। तो एनालिसिस भी किए जा रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह बाय 15 अप्रैल हमारी बहुत हद तक वी विल बी इन अ क्लियर पोजीशन टू फाइंड आउट कि किस हद तक हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या हमें पार्शल इंडस्ट्री अगर खोलें तो हमें कोई नुकसान, कोई SOPs हम प्रैक्टिस कर लें तो उनकी वजह से नुकसान बहुत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही।